अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो कि बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बड़ा लमसम अमाउंट सेव करना चाहते हैं तो यूजुअली आप फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप 25,000 रुपए का अमाउंट 10 साल के लिए एक रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद इसी अमाउंट को आप एक फिक्स डिपॉजिट में अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो 20 साल के बाद आपके पास 66 लाख रुपए का अमाउंट आता है। लेकिन इसी अमाउंट को अगर आप फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट के बजाय एक सेविंग्स प्लान में इन्वेस्ट करें तो सेविंग्स प्लान में ये अमाउंट आपका 20 साल के बाद मिलता है 88 लाख यानी कि 88 लाख रुपए का। डिफरेंस आप देखेंगे तो करीबन 22 लाख रुपए का डिफरेंस निकल के आता है इन दोनों के अंदर, और यहां दोनों के केस के अंदर आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलती है। ऑफ कोर्स 88 लाख रुपए का अमाउंट कम नहीं होता और 22 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलना 20 साल में किसे अच्छा नहीं लगता है। क्या है ये प्लान, कैसे काम करता है, क्या ये आपके लिए अच्छा प्लान है या नहीं, इन्हीं सब चीजों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पैसा कैसे ग्रो होता है और फिर इसका कंपैरिजन करेंगे हम सेविंग्स प्लान के साथ में। मानते हैं कि आपने 25,710 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया जो कि 6.5% रेट ऑफ रिटर्न पे 10 साल के लिए आपने किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसे को इन्वेस्ट किया। 10 साल के बाद हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 43,44,680 और इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ इस तरीके से आपके सामने होगा। यहाँ पे एक मैंने बहुत पॉपुलर साइट से भी वैल्यू निकाल के देखी हुई है ताकि आप कंपेयर कर सके कि जो अमाउंट मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में डाल रहा हूँ वो सेम अमाउंट है जो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से भी आया हुआ है। अब ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई 25,000 रुपीज पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो 30% ब्रैकेट में तो आने की उसकी संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप 20% ब्रैकेट में या उससे कम में भी आते हैं तो भी उसके सिनेरियो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगेन फॉर सिंप्लिसिटी हम मान के चलते हैं कि टैक्स रेट उनका है 30% का और 4% का सरचार्ज लगने के बाद उनका 31.2% का इफेक्टिव टैक्स लगता है। यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू जो 12,59,000 थी वो कम होकर अब हो गई है 8,66,522 रुपए की, और मैच्योरिटी पे जो हमारा अमाउंट बन गया वो बन गया 39,51,000 यानी कि मोटा मोटा 39.5 लाख रुपीस बन गया है। अब 10 साल तक हमने इस पैसे को इन्वेस्ट किया और हम चाहते हैं कि अगले 10 साल तक इस पैसे को हम किसी फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं। मानते हैं कि 10 साल के बाद में भी एफडी के रेट वही चल रहे थे जो आज के रेट में चल रहे हैं, और आज के रेट में मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 10 साल का एफडी का रेट अप्रोक्सीमेटली 7% चल रहा है जब हम बड़े अमाउंट की बात करते हैं। आई नो कुछ स्मॉल बैंक्स हैं जो कि आपको 8-8.5% का रेट ऑफ रिटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके जो पैसे की सिक्योरिटी एफडी के अंदर वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए की रहती है। तो यहाँ पे मैंने बड़े शेड्यूल्ड बैंक्स का रेट लिया हुआ है जो कि 7% के करीबन है, और इसी अमाउंट को जब हमने इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए तो 10 साल के बाद हमारे पास मैच्योरिटी का अमाउंट आता है 79,09,000 रुपीज, और इसके अंदर से जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो है 39 लाख रुपीज। आप देखेंगे कि हमने 39 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और 39,58,000 रुपए का यानी कि उतना ही अमाउंट हमें वापस मिल गया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। लेकिन यहां पे हमें पड़ती है टैक्स की मार। अगेन मैंने 30% का टैक्स ब्रैकेट लिया है और इस 30% टैक्स ब्रैकेट लगने के बाद हमारा इंटरेस्ट कम होकर 27 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि करीबन 12 लाख रुपए का हमें टैक्स यहां पे देना पड़ता है। यानी कि मैच्योरिटी का अमाउंट भी हमारा कम होकर हो जाता है 66,74,850 रुपीज। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एफडी कैलकुलेटर में ले रखा है और यहाँ भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आई थी 79,09,000 रुपीज, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे लगाया कि टैक्स देने के बाद हमारे पास पैसा कितना बनता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारी ये कहानी बनी है कि हमने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया था 25,710 रुपए 10 साल के लिए, और उसके बाद 10 साल अगर हमने वेट किया तो हमारा मेच्योरिटी पे अमाउंट बना 66,74,850 रुपीज का। ये हमने बात करी है 30% टैक्स ब्रैकेट के बाद। लेकिन अगर हम इसी को सेविंग्स प्लान के साथ में कंपेयर करते हैं जिस प्लान की मैं बात कर रहा था, तो इस प्लान के अंदर आपके 25,710 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने पे, जो कि आपने शुरू के 10 साल आपने इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद 10 साल आपने वेट करना है, तो आपको मैच्योरिटी पे मिल रहे 88,67,000 जो कि 22 लाख रुपए ज्यादा है आपके रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपैरिजन में। साथ ही में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक इंश्योरेंस बैक्ड सेविंग्स प्लान है। तो अगर आप इंश्योरेंस बैक्ड सेविंग्स प्लान में विश्वास करते हैं या इस वीडियो के बाद शायद करने लगेंगे, तभी आप इस वीडियो को आगे तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों मैं इस प्लान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग कहते हैं इस पर रिटर्न क्या आ रही है। तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे क्लियरली कि रिटर्न कहाँ से आ रही है और कितनी आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्योंकि ये इंश्योरेंस बैक प्लान है तो डे 1 से आपके पास यहाँ पे लाइफ कवर अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल डेथ बेनिफिट हम देखें कि हमने 3 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम दिया था साल का, तो हमारे पास यहाँ पे 33 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट अवेलेबल रहेगा जो कि आपकी पूरी ड्यूरेशन में चलता रहेगा। इनफैक्ट 10 साल के बाद 10 साल के अराउंड ये
जो आपका डेथ बेनिफिट है ये बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा और आपकी मैच्योरिटी तक जाते जाते ये डेथ बेनिफिट 97 लाख रुपीस पहुंच जाएगा। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपके पास अवेलेबल रहेगा जब तक कि आप मैच्योरिटी के पास जाते रहेंगे। अब ये तो बात रही कि हमने बात करी 3 लाख रुपए हमने पर ईयर के इन्वेस्ट किए और हमारे पास 88 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन रिटर्न कितनी निकल के आती है। तो मैं वापस जाता हूँ अपनी एक्सेल शीट में और यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे 88 लाख रुपीस चाहिए हो तो उसके हिसाब से मुझे कितना एफडी का इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 88,67,040 रुपीस और उसका करने का तरीका बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान होता है। आपको जाना है यहाँ पे डेटा पे और डेटा में आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक पे। यहाँ पे हमने कहना है कि इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू हमें कर दीजिए 88,47,000 रुपीज़। तो 88,47,000 रुपीज़ हमने इसकी वैल्यू कर दिया और हम कह रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें कितना आना चाहिए ये पता लगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 10.43% का अगर आपको रिटर्न मिलेगा एफडी के ऊपर, तभी आपका जो वैल्यू निकल के आएगी वो 88,47,000 की आएगी। और पिछले काफ़ी सालों में 10.43% का इंटरेस्ट रेट तो पहुंचा ही नहीं है। ये उस केस के लिए बात कर रहे हैं जब आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है। तो 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आपको 22 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर आप सेविंग प्लान में जाते हैं, और अगर आप एफडी आरडी में रहते हैं तो आपके पास क्या रहेगा सिनेरियो वो हमने देख लिया है। यहाँ पे मैं ये एक घाटे की बात करने वाला हूँ कि सेविंग्स प्लान के अंदर आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहती है, यानी कि एफडी या आरडी में से आप जब चाहें अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन सेविंग्स प्लान में अगर आपने इंश्योरेंस बैक सेविंग प्लान में डाला तो पूरा का पूरा पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। कितना पैसा मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी सरेंडर वैल्यू क्या है, जो कि आपकी राइट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप एफडी और आरडी में करते हैं तो अगेन वहाँ पे आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट सिक्योर्ड है और उनको आरबीआई से गवर्नेंस होती है। और यहाँ पे आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है या फिर जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, इसका प्लान जो है आईआरडीए गवर्न करती है। वापस चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट से ये हमने 7% लिया था और 7% के अंदर हम अगर 20% टैक्स ब्रैकेट पे होते तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आती। तो यहाँ पे मैंने टैक्स रेट चेंज कर देना है, तो 20% का अब हम इसके अंदर टैक्स रेट कर देते हैं और 20% का टैक्स रेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी टोटल वैल्यू निकल के आती है 73,21,000। अगेन हमारी वहां पे वैल्यू है 88,47,000 की और उसके मुकाबले में ये वैल्यू अभी भी काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं कि 20% टैक्स ब्रैकेट वालों को भी करीबन यहाँ पे 14-15 लाख रुपए का फर्क पड़ने वाला है। अगर वो एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 14-15 लाख रुपए उनको कम मिलने वाले हैं। अब ये सेविंग्स प्लान है कौन सा, किस कंपनी का है और इसकी और क्या डिटेल्स है, चलिए अब उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो आज जो मैंने प्लान कवर किया है, ये प्लान कवर किया है मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, जो कि एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान का मतलब यहाँ पे आपको जो भी रिटर्न्स मिलेंगे वो गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगी। और ये प्लान मैंने लिया है 30 ईयर ओल्ड मेल के लिए, यानी कि 20 साल जब इनके कवर हो जाएंगे तो चाहे ये अपने बच्चों की शादी के लिए, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपनी रिटायरमेंट के गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और ये एकदम से गारंटेड पैसा चाहते हैं कि मुझे गारंटेड ही अमाउंट मिलना चाहिए, मुझे किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरे पास कोई रिस्क नहीं रहना चाहिए। अगर आप रिस्क लेने में बिलीव करते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लान लिया है जहाँ पे आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगी वो रहेगी 25,710 रुपये और उसके ऊपर टैक्स लग के आपकी फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट होगी 26,867 के हिसाब से और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स होगी 26,288। इस एक्सेल शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस सेविंग्स प्लान के बारे में अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।